हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोमल गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मैंने एक पिज्जा बनाया और दो बंदे हैं, दो लड़के हैं। इन दोनों को पिज्जा शेयर करना है, तो ये पिज्जा इक्वल पार्ट्स में शेयर कर रहे हैं। इक्वल पार्ट्स, लेट मी सपोज दिस, ये है हमारा इक्वल पार्ट्स। तो एक लड़के ने अपना पार्ट खा लिया है, तो दिस पार्ट हैज बीन ईटन। तो हमें ईटन पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है। तो जो ईटन पार्ट का फ्रैक्शन होगा वो होगा अपॉन टोटल पार्ट्स, कि कितने पार्ट्स हैं टोटल और कितना खाया जा चुका है, शेडेड पार्ट, और इसे हम ईटन पार्ट भी बोल सकते हैं। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके? 2, एंड शेडेड पार्ट कितने हैं इसका? 1। तो इस लड़के ने इस पिज्जा का हाफ पार्ट या 1/2 पार्ट खा लिया है। नाउ मैंने एक और पिज्जा बनाया, थोड़ा शेप बिगड़ गई इसकी, बट चलेगा इतना। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और सेम इसमें अब है 4 लड़के। चारों को ये पिज्जा शेयर करना है और सबने डिसाइड किया है कि वो इक्वल पार्ट शेयर करेंगे। तो इसमें से 2 लड़कों ने अपना अपना पार्ट खा लिया है। तो जो खाया हुआ पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या होगा? सेम वही, नीचे आएगा आपका टोटल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में आएगा आपका टोटल फ्रैक्शन, टोटल पार्ट्स। इस पिज्जा को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में। तो टोटल पार्ट्स क्या हो जाएंगे हमारे? 4। और जो पार्ट्स बच्चों ने खा लिए है उसका फ्रैक्शन, उसका नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो 2/4 पार्ट्स खाया जा चुका है। तो 2/4 को हम लोएस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे पता होगा फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो चेंज हम न्यूमरेटर में करेंगे वही चेंज हम डिनोमिनेटर में करेंगे। एग्जाम्पल, कि अगर मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड बाई 2 किया है तो मैं डिनोमिनेटर को डिवाइड बाई 2 करूंगी, तो इट विल कम 1/2। तो आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं इस पिज्जा का हाफ पार्ट एक लड़के ने खाया था, लेकिन इस पिज्जा का हाफ पार्ट 2 लड़कों ने खाया है। तो ये जो 1/2 है ये 2/4 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4, क्योंकि 2/4 का अगर हम लोएस्ट फॉर्म करेंगे तो इट विल कम 1/2। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला टाइप हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर वैल्यू इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल, 3/5। तो जैसा कि आप इस फ्रैक्शन में दे सकते हैं, जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू लेस है डिनोमिनेटर से। तो इस टाइप के फ्रैक्शन हमारे हो जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जाम्पल, 7/15, 9/19, 6/17 एंड एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप का फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल, 5/3। इसमें आप देख सकते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 4/3, 9/5, 17/6 and some more example etc. थर्ड टाइप का फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? नाउ मिक्स फ्रैक्शन थोड़ा डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल, मिक्स फ्रैक्शन को हम एज अ पार्शियल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देती हूं, जैसे 4 होल 9/5। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं वो इस टाइप में होते हैं। आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 5 जैसे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी आपकी 4 से, 5/4। देन जो भी इसका आंसर आएगा आपको इसे न्यूमरेटर से प्लस करना है, +9 अपॉन डिनोमिनेटर में 5। तो 5 4 जा 20 + 9 हो जाएगा 29/5। तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और ये जो आपकी फॉर्म होती है ये ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है? प्रॉपर या इम्प्रॉपर? ऑलवेज इम्प्रॉपर फॉर्म आती है। और हम इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, बट प्रॉपर फ्रैक्शन कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 3 होल 5/7।
तो आप इसे सॉल्व करोगे तो इट विल कम 7 इंटू 3 प्लस 5 अपॉन 7। तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 26 अपॉन 7। तो ये जो आपका फ्रैक्शन आया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। अब मैं इस इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकती हूँ। जैसे 26 अपॉन 7 है तो आपको सिंपली क्या करना है, 7/7 को 26 से डिवाइड करना है। 7 3 जा 21, रिमाइंडर आएगा आपका 5। तो जो मिक्स फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर में तो जो इसमें डिवाइजर होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा एंड क्वेश्चन विल कम दिस साइड एंड रिमाइंडर विल कम एज अ न्यूमरेटर। यूनिट फ्रैक्शन 4 टाइप हो जाएगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं? द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। एग्जाम्पल 1/4, 1/3, 1/9, 1/19, 1/100 and so on. These are the examples of unit fraction. Here you can see the numerator is always 1. Now next type of fraction is equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था पिज्जा के एग्जांपल से। लेट सपोज हमने 2 पिज्जा बनाया, इस पिज्जा को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेट सपोज ये वाला पार्ट खा लिया गया है, तो इस खाए हुए पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। सेम इस पिज्जा को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स खाए जा चुके हैं, तो खाए हुए पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/4। जितने पार्ट्स खा लिए गए हैं अपॉन टोटल। तो जो 1/2 है और वो 2/4 है, ये क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4, क्योंकि ये एक पिज्जा में से हाफ पार्ट खा लिया गया है और ये 4 पार्ट्स के पिज्जा में 2 पार्ट्स खाए गए हैं, लेकिन इक्वल पार्ट्स खाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2/4 को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं, जैसे 2 से डिवाइड करूं, तो इट विल कम 1/2। तो ये 1/2 आ रहा है, तो इट मीन्स 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4। सम मोर एग्जाम्पल्स। लेट सपोज 1/3। 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 3/9। आपने क्या किया, सिंपली 1 की मल्टीप्लाई 3 या 3 की मल्टीप्लाई 3 से जो चेंज हम न्यूमरेटर में करेंगे वही चेंज हम डिनोमिनेटर में करेंगे। तो ये आया 3/9। सेम मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं या 2 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन जो भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी दोनों सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा आपका 9/27। तो 1/3 इक्वल्स टू 3/9 इक्वल्स टू 9/27। ये मेरे क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सम मोर एग्जाम्पल। लेट्स सपोज 5/3। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, फ्रैक्शन समझ आया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।